हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 29 दिसंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने परिवार एग्जामपुर को और अपनी दोस्त कुलजीत की वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारी वीडियो कुछ दिन रुकी, मुझे पता है कि एक आधे बच्चे का कमेंट भी आया। देखो बेटा, क्या दिक्कत है कि हम मीटअप करने गए थे, उसमें मेरे को लोगों का फीडबैक मिला, ठीक है। उस फीडबैक को इस्तेमाल करके मैं आज अपनी वीडियो को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाया है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम रह गई, लेकिन देखना कि कल परसों तक जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो क्रिएटिविटी का लेवल किसी के लेवल से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ मैं शुरुआत करते हुए कहना चाहूँगा, देखिए, मंजिल पर चलते हैं तो रुकावट तो आती ही है, मंजिल पर चलेंगे तो रुकावट तो आएगी ही, लेकिन उस रुकावट से लड़के आगे जाना ही जीत होती है। इस बात को जो दोस्तों मेरी याद रखिएगा। जब आप मेहनत करते हैं, जब पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद आपका मन कहता है मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, उसी वक्त उस मन से लड़के ना अपना दिमाग को कंसंट्रेट करके फोकस के साथ पढ़ाई में लगाने की कोशिश कीजिए। अब स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े टाइम से शुरू कीजिए, ये नहीं कि 2 घंटे के बाद सीधा 6 घंटे की तरफ भाग रहे हैं। 2 घंटे के बाद 2 घंटे 10 मिनट पे जाइए, फिर 2 मिनट 20, फिर 2 घंटे 20 मिनट पे जाइए। आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाएगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगा काम करने का, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं अपनी क्लास की। चलो, तो आपका था क्वेश्चन ऑफ द डे, हाई नाइट्रोजन स्टील की एप्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों, इसका अनुप्रयोग क्या है। दोस्तों, इसका आंसर है डिफेंस आर्मर एप्लीकेशन। ए इसका आंसर है। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया था। देखिए, जो हमारी बुलेट प्रूफ कार्स होती हैं या कुछ भी होती है, उसमें जो स्टील यूज करने की ये बात की गई है, ये स्टील AK-47 जैसे की गोलियों को रोक सकता है, इसीलिए इसे कहा गया डिफेंस आर्मर एप्लीकेशन। मतलब ये कहीं ना कहीं डिफेंस करने का काम करती है और डिफेंस में यूज होती है। चलो, अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब आता है आपका पहला क्वेश्चन, बेईडाउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बेईडाउ नेविगेशन उपग्रह प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये चीन से संबंधित है, चाइना से संबंधित है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसके बारे में थोड़ा, बेईडाउ के बारे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हमारे देश का नहीं है, उसका है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा देखना जरूरी है। उसके बाद चाइना की भी बात करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है बेईडाउ सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क। इन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम, जैसे जीपीएस था ना, ग्लोबल पोजिशनर सिस्टम, उसी तरह से चाइना ने अपना पूरे तरीके से पूरी दुनिया को नेविगेशन करने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। ये एक सैटेलाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कंस्टलेशन है, ठीक है दोस्तों। चलो, देखिए, कह रहे हैं कि 3rd जनरेशन सैटेलाइट, ठीक है। देखिए, और भी कई जगहों ने सैटेलाइट देशों ने लॉन्च किए हैं। चलो, सबसे पहले तो देख ले, ये देखिए, बेईडाउ चाइना का सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है। इंडिया ने भी अपना नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ा है, जिसका नाम हमने नेविक रखा है, और देखेंगे कि अब आने वाले 10 सालों में इंडिया भी पूरे दुनिया का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर डालेगा, और ये साथ जरूरी भी है दोस्तों, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं अगली बात पर। अब देखिए, इंडिया चाइना के अलावा दुनिया में पूरी दुनिया को नेविगेट करने के लिए किसके किसके पास नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, उसका नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसका नाम याद कर लीजिए। रशिया के पास है, उसका नाम क्या है, ग्लोनास, हिंदी वाले भी ग्लोनास ही लिख लीजिए, और इंग्लिश में ये वर्ड याद रख लीजिए, ग्लोनास, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन, आपको पता ना, यूरोपियन यूनियन, उसका जो सैटेलाइट है उसका नाम है गैलीलियो सिस्टम, ठीक है। अब चाइना ने लॉन्च किया है, उसका नाम है बेईडाउ। अब बेईडाउ को पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन वो पहले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स का इस्तेमाल करता था। और इंडिया के पास तो नेविक है, इंडिया तो सिर्फ इतना इतना एरिया ही अपना आसपास का कवर कर रहा है, और टेंशन मत लीजिए, हम पूरी दुनिया कवर करेंगे, बस आपका साथ जरूरी है। तो दोस्तों, अब जहाँ ये देखिए, दुनिया के नक्शे में चाइना देखिए कितना है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये साउथ ईस्ट कंट्रीज है, ये जापान है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, ठीक है। ये देखिए बाकी कंट्रीज़ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये रशिया है, ठीक है। चलो, अब हम थोड़ा आगे देखिए, ये कहीं ना कहीं टच कर रहा है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी कर सकता है, या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी कर सकता है। अब चाइना के बारे में थोड़ा देख लें। चाइना की करेंसी का नाम है रैन मिनबी, उसकी कैपिटल है राजधानी बीजिंग। अब उसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड बैंक के 2017 के आंकड़ों के हिसाब से 138 करोड़ है। उसके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का नाम है जाई जिनपिंग, और उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है लाई केंगांग। तो दोस्तों, इसी से हम चलते हैं आगे।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन है ड्विजिंग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया दोस्तों, किस प्रदेश में मनाया गया? तो ड्विजिंग फेस्टिवल मनाया गया है आसाम में। कहाँ मनाया गया है? आसाम में मनाया गया है। तो देखिए इसके फेस्टिवल के बारे में थोड़ा देख लें। ड्विजिंग फेस्टिवल ये एक एनुअल रिवर फेस्टिवल है दोस्तों, मतलब सालाना मनाया जाता है रिवर फेस्टिवल। रिवर मतलब नदी के ऊपर, ठीक है। ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में मनाया जाता है, ठीक है, असम में मनाया जाता है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इवेंट होता क्या है इस एनुअल फेस्टिवल में? एक तो एथनिक ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, फूड फेस्टिवल होता है, एग्जीबिशंस होती हैं, गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, रिवर कैंपेन होती है, एडवेंचर रोमांच होता है, वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, अब कहीं ना कहीं इसका रूरल टूरिज्म को भी बढ़ाना लक्ष्य आप कह सकते हैं। चलो अब आसाम की बात आई है तो आसाम के कैपिटल का नाम है दिसपुर, ठीक है। उसके चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक सॉन्ग की ट्यूनिंग में याद रखना बहुत अच्छा होता है। तो गवर्नर की बात आई है तो जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। तो दोस्तों जैसे कि हम आपके प्रयागराज में आए, बहुत आपका प्यार मिला, इसके लिए हम आपका थैंक्स करना चाहूँगा। कल मेरी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए कर नहीं पाया, और क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी, टेंशन मत लीजिए, क्लासेस मिस नहीं होने दूंगा, मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा। और देखिए जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि पिछले क्वेश्चन जो छूटे हैं वो मैं आगे की वीडियोस में ऐड करूंगा, और मैं ऐड करूंगा और कवर करवा कर ही छोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस कहाँ इनोग्रेट हुई? कहाँ हुई? तो दोस्तों ये हुई है उड़ीसा में, तो इसका आंसर बनता है बी। चलो अब उड़ीसा की बात आई है तो उससे सबसे पहले हम नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस के बारे में देख लिए। ये एक नेशन वाइड साइंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। नेशन वाइड मतलब पूरे देश के लिए, ठीक है। और ये 1993 में शुरू किया गया था, 1993 में। जो जो मैं बातें बोलता हूँ उसको लिखना जरूरी है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इसका प्रोग्राम, इट इज ए प्रोग्राम ऑफ किसका है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका एम क्या है दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? एट प्रोवाइडिंग ए फोरम फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ फॉर्मल स्कूल सिस्टम एज वेल एज आउट ऑफ स्कूल एट द एज ग्रुप ऑफ 10 to 17, मतलब 10 to 17, 10 से 17 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे स्कूल से ना पढ़ने वाले हो, उनको एक प्लेटफॉर्म देना टू एग्जिबिट देयर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? अब देखिए क्रिएटिविटी, क्रिएट मतलब कुछ क्रिएट करना जो इस दुनिया में नहीं है उसको क्रिएट करना। अगर इस दुनिया में दिख रहा है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको क्रिएटिविटी कहते हैं, कुछ निकाल के नया लाना, ठीक है। उस क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को प्रोत्साहन देना इसका काम है दोस्तों। चलो अगर उड़ीसा की बात हुई है तो ये देखिए भारत के नक्शे पे उड़ीसा कहाँ आता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, उड़ीसा के साथ लगती जगहों को याद कर लीजिए। उड़ीसा के साथ लगता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ लगता है तेलंगाना, उड़ीसा के साथ लग रहा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। उड़ीसा के साथ लग रहा है झारखंड, उड़ीसा के साथ लग रहा है छत्तीसगढ़। तो ये देखिए बे ऑफ बंगाल भी साथ लग रहा है यहाँ पे हम देखें ना चिल्लिका लेक है, ठीक है। और भी बहुत सी बातें हमने इसके बारे में की है। अब इसका थोड़ा राजनीतिक स्टेटस देख लेते हैं। अब इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। इसका ऑफिशियल बर्ड क्या है? इंडियन रोलर। आप नेट पे खुद खोल के देखिएगा इंडियन रोलर दिखने में कैसा है। और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। मई 2018 को इन्होंने शपथ ली थी। ये हरियाणा के बीजेपी के चीफ रह चुके हैं, चलो, और मंत्री भी रह चुके हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है 12वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट कहाँ हुआ? 12वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट कहाँ हुआ? ये हुआ मुंबई में, तो इसका आंसर बनता है बी। तो देखिए जो हमारा ये इन्होंने किया है ऑर्गेनाइज, अब इसको ये याद रखने की जरूरत है अब इसमें कि ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? क्या? 12th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट ये किया है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस की, जो अमेरिकन एसोसिएशन है किसकी? ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, मतलब जो इंडिया से गए लोग हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ के निवासी बन चुके हैं, सिटीजन बन चुके हैं, वहाँ के जो फिजिशियंस हैं उन्होंने एसोसिएशन बनाई है और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है इंडिया में। और इसको इनोग्रेट किसने किया है? इसको इनोग्रेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम है रामनाथ कोविंद दोस्तों, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट एक्नॉलेज द प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सीलेंट रेपुटेशन ऑफ डॉक्टर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिका में डॉक्टर है उनका प्रोफेशन और उनकी एक्सीलेंट रेपुटेशन है, जो उनकी इमेज है वहां पे, उसके ऊपर उन्होंने सराहना की है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे।
तो फिफ्थ आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन आता है, लेटियन रिवर कहां पर स्थित है दोस्तों? लेटिन नदी, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये न्यूज में क्यों है, मैं आपको बताता हूं, उससे पहले आंसर बताता हूं। ये मेघालय में है, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब देखिए ये न्यूज में क्यों है। देखिए वहां पे कोल माइन में थोड़ा सा कुछ लोग फंस गए हैं ना, उस कोल माइन में कोई दिक्कत होने की वजह से, एक छोटा सा डिजास्टर कह सकते हैं, लेकिन डिजास्टर तो है ना। अब उसमें लोग भी फंस चुके हैं, उसको निकालने के लिए इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन उसके साथ क्या है कि मेघालय में जो एक नदी है जिसका नाम है लैटिन रिवर, उसका पानी भी कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ में भी आया है कि कोल माइन में जहाँ पे लोग फंसे हैं वहाँ पे चला गया है, इसलिए ये रिवर न्यूज़ में थी दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो अब अगर मेघालय की बात हुई है तो भारत के नक्शे में मेघालय यहाँ पर स्थित है, और सबसे पहले तो ये एक नॉर्थ ईस्ट का देश है। ठीक है, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ लगती है बांग्लादेश, और हमारे देश का आसाम इसको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कवर कर रहा है। चलो अब इसकी कैपिटल मेघालय की है शिलोंग। अब उसके गवर्नर का नाम है ताठांगडा रॉय, इनके नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनराड संगमा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, संभार कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है संभार? देखिए संभार क्या है, एक एनिमल, जानवर, एनिमल जानवर, तो इसका आंसर बनता है ई। अब ये कौन सा जानवर है? ये है डियर, डियर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी फोटो देख लें हम, प्यारी सी, ये देखिए, ये है डियर वो। ठीक है दोस्तों, चलो अब थोड़ा सा देख लें कि ये कहाँ पाया जाता है। देखिए ये लार्ज डियर नेटिव है, रहने वाला है संभार, जो क्या है डियर। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, सदर्न चाइना, दक्षिणी चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जो एशिया है साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। चलो वल्नरेबल है किसके अकॉर्डिंग? IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, याद रख लीजिएगा, वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, ये 2008 में घोषित कर दिया गया था वल्नरेबल। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब सेवंथ क्वेश्चन आता है, प्रतिकार बाइलैटरल एक्सरसाइज। प्रतिकार, प्रतिकार वर्ड शब्द आपने हिंदी में बहुत सुना होगा। प्रतिकार द्विपक्षीय अभ्यास किस दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों? ये हुआ है नेपाल और चाइना के बीच में। किसके बीच में? नेपाल और चाइना के बीच में। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए हमने चाइना के बारे में तो देख लिया, उसके कौन कौन से प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, उसका वर्ल्ड के नक्शे में भी देख लिया, आसपास के देश भी देख लिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अब नेपाल के बारे में देख लें। ये देख लीजिए, ये देखिए दुनिया के नक्शे में भारत के साथ नेपाल यहाँ पर बैठा है, मतलब चाइना और इंडिया के बीच में स्थित है, और ये हमेशा इंडिया चाइना कार्ड खेलता रहता है। पहले ये इंडिया के साथ था, आजकल वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट में आ चुकी है, तो इसलिए चाइना की तरफ कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा है जाकर। मदद चाहिए तो भारतीय, देखिए संस्कृति हमारी, सब कुछ हमारा, और अंग्रेजों की चाल के कारण हमसे बट के अलग हुए और हमें ही आंख। चलो जितना मर्जी। चलो अब आता है कैपिटल काठमांडू। कैपिटल क्या है? काठमांडू इसकी। ठीक है, अब इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? खाड़गा प्रसाद ओली। ऑयल मत समझ लेना, तेल ओली, खाड़गा प्रसाद ओली। तो इसकी करेंसी है रूपी, नेपालीस रूपी। तो इसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है दोस्तों, इसके आसपास के देश तो हम है, भूटान है। ठीक है, अब इसके साथ जो इंडिया का स्टेट लगता है वो कौन सा है? एक तो उत्तराखंड है, एक यूपी है, एक बिहार है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो एट्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अशोक चावला कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राकृतिक साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है ए। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। अशोक चावला कमेटी प्राकृतिक साधनों का आवंटन मतलब बांटने के लिए संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलो अब नाइन्थ क्वेश्चन आता है, शाहिद बेहेश्ती पोर्ट, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अब देखिए हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, जब जिन लोगों को नहीं पता हो तो आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये ईरान में है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ईरान में हम कौन से पोर्ट के मगर पीछे पड़े हैं? छाबार में। कहीं ये वही पोर्ट तो नहीं है? तो दोस्तों ये वही पोर्ट है, देख लें लोकेशंस वगैरह सब कुछ। ये देखिए ये है ईरान, ये क्या है? ईरान। और ये देखिए ये क्या है? मुंबई। तो सीधा रास्ता यहाँ से,
और ये देखिए ये पोर्ट ऑफ शाही बेहेश्ती की न्यूज़ मैंने यहाँ ऊपर वाले में लिख रखी है। ये देखिए छबार बे है, ये छबार पोर्ट है और ये है पोर्ट ऑफ शाहिद बेहेश्ती, जहाँ इंडिया ने अपना ऑपरेशन अपना काम शुरू कर दिया है। तो याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड के नक्शे में ईरान कहाँ पर है ये देखिए। अब देखिए ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये वेस्ट एशिया में है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या लग रहा है, अफगानिस्तान लग रहा है, पाकिस्तान लग रहा है, इंडिया समुद्र के रास्ते से लग रहा है, ठीक है। कौन कौन से गल्फ आता है, ये क्या आता है, ये देखिए यहाँ से देश लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है नेट खोल के। तो अब इसकी कैपिटल ईरान की क्या है, तहरीन। इसकी करेंसी क्या है, ईरानियन रायल, ठीक है। सुप्रीम लीडर वहाँ के कौन माने जाते हैं, मतलब एक लीडर माने जाते हैं, अली खमेनेई, ठीक है, खमेनेई। और प्रेसिडेंट कहाँ वहाँ के, उसका नाम क्या है, हसन रहाउनी। और ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की क्या है, पर्शियन, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी प्रिंस ऑफ पर्शिया, मैंने तो देखी है। और आपको एक और बात बताऊँ, ईरान और यूएसए का एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, किसको लेकर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। चाइना बहुत आकड़ दिखा रहा है, यूएसए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन लोगों के लिए, लेकिन इंडिया ने इसके साथ जाने का ही फैसला किया है। और जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। हम तय करेंगे हमें किस देश से जाना है, ये अमेरिका अमेरिका नहीं तय करेगा, वो हमसे भी बहुत फ़ायदे लेता है। चलो अब 10th क्वेश्चन आता है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बंदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटका में। तो इसका आंसर बनता है डी। चलो अब आगे देख ले, ये देखिए। अब ये देखिए ये कर्नाटका है, भारत के नक्शे में देख लिया ना, इसके साथ लग रहा है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। अब देखिए उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल की 75 सीट है, मेंबर ऑफ काउंसिल 75 है, ठीक है। काउंसिल कर्नाटका लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब मेंबर ऑफ असेंबली 224 है। अब वहाँ भी एक मतलब विधानसभा में होती ना, एक तो असेंबली एक होती है काउंसिल, काउंसिल में 75 है और असेंबली में 224 है, याद कर लीजिएगा। अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है HD कुमारा स्वामी। अब ये देखिए ये कर्नाटका में कहाँ स्थित है, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के अंदर है। तो ये देखिए ये यहाँ पर है, चाइना के कह रहा हूँ, ये कर्नाटका के यहाँ पर स्थित है, कहीं ना कहीं केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से आसपास ही, केरला के बॉर्डर, कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास आ जाता है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, सारगखेड़ा चेतक त्योहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और इसके बारे में अगर आप डिटेल दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एग्जामपुर में आने के लिए आपका थैंक्स करता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं वही एक बार दोबारा कहूंगा कि जब जिस वक्त आपका मन पढ़ने को नहीं करता ना, उसी वक्त लड़ना शुरू कर दीजिए। जिस तरह आप किसी को एक्सरसाइज करना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर किसी का ज़िंदगी में एक शौक होता है। किसी को नाचना पसंद है, किसी को एक्सरसाइज करना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को खाना खाना पसंद है। जिस तरह से आप उस चीज़ से प्यार करते हैं ना, उसी तरह से आपके अंदर छुपा हुआ प्यार आप पढ़ाई को कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप बोर ही नहीं हो रहे। आपको दोनों तरफ वर्क करना है, आपको मेहनत भी करनी है और आपको प्यार भी जगाना है। किसके लिए, पढ़ाई के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके बाय।